नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के मरीज के लिए कौन से जूसेस सबसे ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अस्थमा आपके सांस की नली की एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है। यानी कि वो एनवायरनमेंट की वो चीज़ें जो दूसरे के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, वो अस्थमा के रोगी के लिए एज एलर्जेंस काम करते हैं और उन एलर्जेंस के अगेंस्ट बॉडी एक रिएक्शन देती है, एक रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बलगम महसूस हो सकता है, जकड़न महसूस हो सकता है, ये सारी समस्याएं रह सकती हैं। अब जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियोस में आपको बताते आए हैं कि अगर हमें अस्थमा के मरीज को ठीक करना है तो सही दवाइयाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन सही दवाइयों के साथ आपका खान पान भी सही हो और साथ ही साथ आप सही तरीके की एक्सरसाइजेस, सांस की एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, यानी योगा करें। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही एक अस्थमा के मरीज को ठीक कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम खाने में कुछ ऐसे जूसेस के बारे में बात करेंगे जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जूस नंबर 1, पपाया जूस। पपाया जूस का अस्थमा के पेशेंट्स में क्या रिस्पॉन्स है, इसके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट किया गया। पपाया जूस में ये देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें एक्टिव इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ IgE लेवल्स की मात्रा शरीर में बहुत बढ़ी हुई है, ऐसे केसेस में पपाया जूसेस बहुत फ़ायदेमंद होता है। पपाया जूस में इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को सही तरीके से काम करवाने की क्षमता पपाया जूस रखता है। तो पपाया जूस रोज़ाना आप एक कप या 1 ग्लास उसका सेवन कर सकते हैं। अब दूसरे जूस के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा जूस होता है एलोवेरा जूस। ऐसे केसेस में एलोवेरा जूस आपकी बॉडी के अंदर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। एलोवेरा जूस में ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी सांस की नली को रिलैक्स करती है, यानी ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है, साथ ही साथ एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है, यानी जमा हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। आप एलोवेरा जूस आपको कोशिश करना है घर पे खुद ही फ्रेशली बनाना है और उसको रोजाना 1 कप डेली आप ले सकते हैं और एम्प्टी स्टमक, यानी कि सुबह खाली पेट आपको लेना है। अब हम बात करते हैं तीसरे जूस के बारे में। तीसरा जूस जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल कंसिडर किया जाता है वो है ब्लूबेरी जूस। हम जितने भी फलों की बात करें, लगभग उन सारे फलों में जिस फल में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो ब्लूबेरी में होती है। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस माना जाता है क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन नाम का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप रोज़ाना 1 कप ब्लूबेरी जूस का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उसमें आपको राहत मिलेगी। और चौथा और सबसे अहम, जो कि अस्थमा के केसेस में एकदम पावरफुल जूस कंसिडर किया जाता है, वो होता है बीटरूट, गाजर। आप इन चीज़ों को मिलाकर उसका एक जूस बना सकते हैं और ये जूस आप 1 ग्लास रोज़ाना ले सकते हैं। अब ऐसा केस जो कि अस्थमा का भी पेशेंट है, साथ ही साथ BP और शुगर का भी पेशेंट है, या ये मान लीजिए कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ी हुई है, ऐसे केसेस में ये बीटरूट का, गाजर का जो जूस होता है वो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। आपकी बॉडी में सारी जगहों पे सही मात्रा में खून पहुंचाना, यानी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, और इसमें सबसे अच्छे अमाउंट में जिंक, कॉपर होता है। जिंक ऐसे केसेस में बहुत हेल्पफुल होता है जहां आप किसी इन्फ्लेमेशन से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं या नए सेल्स बनाने की कोशिश कर रहा है शरीर, तो ऐसे केसेस में ये जूसेस काफ़ी पावरफुल होता है। आप ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें से जो भी आपके केस में सूटेबल है वो एक तरीके का जूस का आप रोज़ाना सेवन करिए और आपको ये महसूस होगा कि हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी अस्थमा की कंडीशन पहले से बेटर हो गई है। इससे जुड़ी और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।